हेलो दोस्तों, आज का मेरा एक नया टॉपिक है कि आखिर पति पत्नी के बीच में झगड़े क्यों होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 12 ऐसे कारण है ना, जिनके कारण जो होते हैं पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बने रहते हैं हमेशा, और इससे वो छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 12 ऐसे कारण के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। अगर आप इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं तो आपके बीच में जो भी मनमुटाव होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कारण है सरप्राइज देना बंद कर देना। जब लोगों को नई नई शादी होती है तो वो क्या करते हैं, सरप्राइज देते हैं, नए नए चीज़ ला कर देते हैं खाने पीने के लिए। जब धीरे धीरे पुरान हो जाते हैं तो देखते हैं कि उन पर से उसका दिमाग हट जाता है और सरप्राइज देना बंद हो जाता है। इससे उसको पत्नी को लगता है कि अब हमें भूल गया है या हम पे ध्यान नहीं देता है। इसके कारण क्या होता है, झगड़ा का कारण बनता है। दूसरा सबसे बड़ी कारण है छुट्टी न लेना। जैसे आप कहीं पर भी काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या आप कहीं पर भी काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि महीनों भर क्या होता है, काम करते रह जाता है और छुट्टी वो नहीं ले पाता है। छुट्टी जब नहीं ले पाता है तो महीने भर जब वो दूर रहता है, जब महीने भर के जब बाद आता है तब ये भी एक झगड़ा का कारण बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको कम से कम सप्ताह में छुट्टी लेकर एक दिन घर पर आना आपको बेहद ज़रूरी है। तीसरा सबसे बड़ी कारण है इसमें कि रोमांस का अंत हो जाना। जब नई नई शादी होता है तो दोनों के बीच में जो होता है बैठकर अच्छी तरह से बातें होती है, बहुत देर तक बात होते हैं, एक दूसरे से रोमांस करते हैं। जब धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो एक दूसरे से वो क्या होता है, जुदा हो जाते हैं और धीरे धीरे उसमें रोमांस की कमी हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, झगड़ा और मनमुटाव और उसके अंदर में बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखेंगे, हमेशा आप क्लोजली रहेंगे तो आपके जो झगड़े के चांसेस जो होंगे वो हमेशा ख़त्म हो जाएंगे। चौथी बात इसमें बताया गया है दोस्तों को अधिक समय देना। जब नया नया शादी होता है तो लोग अपने वाइफ के साथ में समय को स्पेंड करते हैं। जब धीरे धीरे पुराना हो जाते हैं तो वही होता क्या है कि अधिकतर समय जो होता है दोस्तों के साथ जो है खर्च कर देता है और घर पर समय नहीं दे पाता है। इसके कारण भी क्या होता है, उसके बीच में मनमुटाव का कारण बनता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, दोस्तों के साथ में तो आपको समय देना ही है, लेकिन इतना समय नहीं दे देना है कि आपको घर पर जो है वाइफ के साथ में समय स्पेंड करने का समय न मिले। तो ये बात भी आप माइंड में नोट कर लें। पांचवी इसमें सबसे बड़ी कारण बताया गया है सामानों को इधर उधर रखना। जब अधिकतर देखे होंगे कि सामान जब किसी के कारणवश जो होता है, किसी कारणवश जब सामान को एक जगह सजा कर नहीं रखा जाता है, इधर उधर कहीं रख दिया जाता है, तो इसके कारण भी क्या होता है, वहाँ पर जोर से बातें बोला जाता है कि ये सामान कहाँ रखा गया है, ये कैसे रखे हो। इसके कारण क्या होता है कि तुम ही रख दो, ये कर दो, वो कर दो। इसके कारण भी क्या होता है, ये मनमुटाव बढ़ता है। इससे भी झगड़ा होने की चांसेस बढ़ती है। तो सामान को आप रखेंगे जब भी तो एक ही जगह, जहाँ पर सामान जहाँ पर रखने की जगह है आप उस सामान को आपको उसी जगह रखना है। तब आपके अंदर में जो मनमुटाव दोनों के बीच में होती है वो खत्म हो जाएगी। ये बात भी आप माइंड में नोट कर लें। छठवीं बात इसमें बताया गया है रोजाना एक ही प्रकार के डिश का मतलब खाने। जब किसी घर में रोजाना एक ही प्रकार के खाना बनता है तो उसमें भी क्या होता है, मनमुटाव बढ़ने लगता है। वो बोलने लगता है कि एक ही प्रकार का खाना, एक ही प्रकार का खाना मैंने, तो अधिकतर क्या होता है इसमें मनमुटाव के कारण बनता है। तो ये भी ध्यान रखें कि सप्ताह में कम से कम 7 प्रकार के डिश घर में बनाएं और खाएं, एक ही प्रकार के डिश घर में न बनाएं। इससे भी झगड़ा होने की चांसेस बढ़ जाती है। 7वें नंबर की इसमें बताया गया है अहंकार, जिसको हम लोग ईगो भी कहते हैं। तो अहंकार की भावना उत्पन्न होना दोनों के बीच में। जब दोनों के अंदर में किसी भी मैटर को लेकर जब उसके अंदर में अहंकार होती है, कोई होता है खूबसूरत तो खूबसूरत के लिए अहंकार करता है, कोई थोड़ा स्टैंडर्ड है तो उसके लेकर उसके अंदर में ईगो होता है। तो इसके कारण क्या होता है, दोनों के बीच में एक सुंदर है, एक मतलब कुरूप है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ईगो होगा। जो सुंदर होगा वो मतलब हमेशा अहंकार करेगा, और तो इसके कारण भी क्या होते हैं, दोनों में मनमुटाव होते हैं और मनमुटाव से धीरे धीरे वो रूप जो है झगड़ा में बदल जाते हैं। 8वीं इसमें सबसे बड़ी कारण जो बताया गया है वो है शक करने की बीमारी, जिससे वो आदत भी बोल सकते हैं। तो शक जो होता है दोनों तरफ से होते हैं। उसमें क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ पर शक करते हैं और वाइफ क्या करते हैं, हस्बैंड पर शक करते हैं। इसके कारण दोनों के बीच में मनमुटाव होते हैं और धीरे धीरे झगड़े में बदल जाते हैं। तो दोनों के बीच में आपको अच्छा अगर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है माइंड से जो है ये बात को हटाना पड़ेगा, शक करने की बीमारी। आपका जो है आपके अंदर में जो है बिलीफ सिस्टम की भावना होना चाहिए, विश्वास की भावना होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें, एक दूसरे से आप क्लोज ही रहे और शक करने की आदत धीरे धीरे छोड़ दें। अधिकतर झगड़ा जो होते हैं 99% तो ये हम अक्सर जो देखे होंगे तो ये होते हैं शक करने के कारण, जो है नए नए में जो झगड़ा होते हैं तो इसके कारण होते हैं। तो आपको ये बात भी माइंड में नोट करना है।
9वीं इसमें बात बताया गया है शरीर है ना शारीरिक अंतरंगता में कमी। अक्सर देखे होंगे कि जो नशा करता है, जो अपने शरीर को अच्छी प्रकार से फिट नहीं रख पाते हैं, तो वो उसके अंदर में जो है इस तरह से शरीर में जो है कमी हो जाता है और दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध होते हैं वो अच्छी प्रकार से स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसके कारण भी क्या होते हैं, झगड़े का कारण बनता है। तो आपको ये भी बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपको जो है किसी भी चीज़ का जब नशा करते हैं तो आप इसको लिमिट रखें और ज़्यादातर जो है आप अपने शरीर पर फिटनेस रखें, तब जाकर आपके अंदर में जो बीमारी है, जो आपके अंदर में जो कमी है, तो वो आपको जो है बने रहेंगे और दोनों के बीच में जो है मनमुटाव नहीं होंगे। तब आपके अंदर में जो है आपके घर में जो झगड़े के कारण जो बनते हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात कभी आप माइंड में नोट कर लें। 10वीं बात इसमें सबसे बताया गया है बच्चों की परवरिश में कमी। बच्चे को जैसे आप कहीं से कोई आते हैं तो बच्चे को जब साफ़ सुथरा नहीं देखते हैं तो उसको कह देते हैं कि देखो कैसा बच्चा है, ये इसको अच्छी प्रकार से नहीं रखा गया है, या सही समय पर स्कूल को नहीं भेजना, किसी को बहुत कारण बनते हैं। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ जाते हैं और झगड़े का कारण बनते हैं। तो ये 10वीं बात भी आप माइंड में नोट कर लें। 11वीं बात इसमें बताया गया है पिछले रिलेशन को याद करके एक दूसरे को कहना। पिछले रिलेशन जो एक होते हैं अतीत, वो तो भूल जाते हैं, उसको क्या करते हैं तरोताज़ा करने के लिए एक दूसरे पर क्या करते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारा पिछला रिलेशन ऐसा था, तो तुम्हारा पिछला रिलेशन ऐसा था। तो दोनों में कहा सुनी होते होते वो क्या होता है, बड़ा रूप ले लेता है और दोनों के बीच में झगड़े का कारण बनता है। तो आपको दोनों को ये भी बात समझना है कि पिछले रिलेशन के बारे में आपको ये बात को नहीं कहना है, क्योंकि गरे मुर्दे उखाड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत गया तो बीत गया, आपको प्रेजेंट पर रहकर बात को सोचना है और दोनों को जो है समझना है। पिछले बातों को याद करके आपको रोना नहीं है, ये बात भी आपको हमेशा सोचना चाहिए। इसमें अंतिम बात एवं 12वीं बात बताया गया है दूसरों से तुलना करना। दूसरों से तुलना करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि फलना का जो है पति उसको है ना अपने पत्नी के लिए ये ला कर देते हैं, वो नया नया साड़ी ला कर देते हैं, ये ला कर देते हैं, वो ला कर देते हैं, आप हमें क्या देते हैं। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, एक दूसरे से जब तुलना करने लगते हैं तो इसके कारण भी झगड़ा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो ईश्वर दिया है, जो आपके पास अभी वर्तमान में अवेलेबल है, आप उसी में संतुष्ट रहें। दूसरा लोग क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो है अपने काम पर ध्यान लगाना है। तो ये बात भी माइंड में नोट ले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है आप दूसरे तक भी शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से उसको हेल्प हो जाएगा। सिर्फ आप इस वीडियो को शेयर कर दें।